अमित शाह जी के बयान से अब ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गिराने के लिए ये फर्जी सारे केस अरविंद केजरीवाल जी पे लगाए गए थे। ये एक साजिश थी भारतीय जनता पार्टी की कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को, केजरीवाल जी की सरकार को गिरा सके। मैं आज दिल्ली के हालात के बारे में पूछता हूं। आज दिल्ली में जो हाल है, आप यकीन मानिए, किसी से पूछ लीजिए दिल्ली में जाके, लोग केजरीवाल जी की जेल वाली सरकार को याद कर रहे हैं। रेखा गुप्ता जी तो जेल में नहीं है, उसके बावजूद प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ रही है। सारी दिल्ली में सीवर का पानी सड़कों के ऊपर बह रहा है, बसों के अंदर मार्शल नहीं है, क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की बिजली के कट लग रहे हैं दिल्ली में पानी की किल्लत हर कॉलोनी में है, जबकि इतनी बारिश हो रही है। इस सारी चीजों में कहीं पे भी अगर आप देखेंगे, ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे उस वक्त अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गिरा दो, और अगर इस्तीफा दे देते केजरीवाल जी तो सरकार गिरा देते, और उस वक्त ये हालात हो जाते जो आज हुए हैं दिल्ली में। तो इसका मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप जेल से सरकार चल रही है या बाहर से सरकार चल रही है। इससे फर्क पड़ता है कि लोगों के काम करने वाली सरकार है या लोगों के काम रोकने वाली सरकार है। ये जो कानून लाने की सरकार तैयारी कर रही है, ये कानून दरअसल लोगों के काम करने वाली सरकारों को गिराने वाला कानून है कि उसको गिरा दो और फिर अपनी तानाशाही से सरकार चलाओ। भारतीय जनता पार्टी खुद ही पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है कि केजरीवाल जी की सरकार को गिराने की इन्होंने साजिश की थी, और पूरी दिल्ली के सामने ये खुल करके आ गया है कि जेल से जो केजरीवाल सरकार चला रहे थे वो इनकी सरकार से कहीं ज्यादा बेहतर है, जो आज रेखा गुप्ता जी जेल से बाहर रह के चला रही हैं। लेकिन एक भी काम दिल्ली वालों का हो नहीं पा रहा है। देखिए, अब तो कोई लुका छिपी रही नहीं। केजरीवाल जी के बारे में जो अमित शाह जी ने बोला, अमित शाह जी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर केजरीवाल जी इस्तीफा दे देते तो ये कानून नहीं आता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बीजेपी का लक्ष्य ये था कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दें और उनकी सरकार गिरा दें। सारे केस फर्जी हैं, अब इसमें तो कोई दो राय नहीं। सत्येंद्र जैन जी को इन्होंने 2-2.5 साल तक जेल के अंदर रखा, और अंत में सीबीआई क्या कहती है? सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट में कहती है कि कोई सबूत नहीं है हमारे पास इनके खिलाफ। तो इससे साफ समझ में आता है कि ये पूरी की पूरी साजिश और पूरा षड्यंत्र आम आदमी पार्टी की सरकार को, केजरीवाल जी की सरकार को गिराने के लिए किया गया था। और ऐसे ही अगर उस वक्त अरविंद जी इस्तीफा दे देते तो सारे स्टेट्स के अंदर इसी तरह सरकार गिरनी शुरू हो जाती। वो तो भला हो केजरीवाल जी का कि उनको ये राजनीतिक समझ है कि उन्होंने बीजेपी की साजिश को भांप लिया और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, तो ये अपनी साजिश को दूसरे राज्यों के अंदर विपक्ष की सरकारों पर लागू नहीं कर पाए।